हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए यह टॉपिक लेके आया हूँ। भारत में भौतिक विभाजन, जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके इस टॉपिक को मैं नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी और 11th क्लास की एनसीईआरटी दोनों के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा दोनों ही एनसीईआरटी की हेल्प लेनी है। यानी मैं दोनों एनसीईआरटी के फैक्ट को एक ही वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, दोनों ही क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। देखिए, भारत को भौतिक रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है भौतिक रूप से, या भौगोलिक विवरण कहें इसका, फिर जियोग्राफिक डिवीजन कहें। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये कक्षा नाइन्थ क्लास में ये आपका डिवीजन दे रखा है। जबकि 11th के अंतर्गत दे रखा है उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, वही हो गया हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना। उत्तरी भारत का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान हो गया। प्रायद्वीपीय पठार वो एजिटेज है, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो नीचे के 4 नाम तो एक जैसे ही हैं, ऊपर के थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है वही मतलब, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पहला देखिए आपका, सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये पूरा का पूरा भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, पहला डिवीजन। दूसरा आपका विशाल मैदान, तो इसके अंतर्गत आपका ये वाला भाग आता है। दूसरा, ये आपका उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है, जिसमें आपका सिंधु नदी और इसका क्षेत्र भी आता है। अब तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन सा आता है आपका, ये वाला भाग। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है ना। ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। चौथा आपका आता है भारतीय मरुस्थल। तो ये भारतीय मरुस्थल आपका दे रखा है चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पर आपका आता है तटीय मैदान। तो ये देखिए, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, ये दो हैं समुद्र तटीय मैदान के अंतर्गत। और 6वें नंबर पे आता है द्वीप समूह। तो इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। तो ये 6वें नंबर पे आता है आपका। तो मेन रूप से हमने देखा, सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला पहला विभाजन। दूसरा विभाजन उत्तरी मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, जो आपको ये दे रखा है, जिसको दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि, हम 2 भागों में बांटेंगे। मध्य उच्च भूमि ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला भाग मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। और ये नीचे वाला भाग ये दक्कन के पठार के रूप में आता है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, भारतीय मरुस्थल चौथा। तो भारतीय मरुस्थल आपके राजस्थान के वाले इलाके में फैला हुआ है, भारतीय मरुस्थल ये वाला पार्ट। तटीय मैदान, तो बंगाल की खाड़ी की साइड है आपका तटीय मैदान। और एक अरब सागर के साइड भी क्या है आपका, तटीय मैदान है। तो ये कौन सा आ गया आपका, तटीय मैदान। जबकि लास्ट में द्वीप समूह, द्वीप समूह क्या है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अंतर्गत ये 2 क्षेत्रों में आपका क्या है, द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये 6 डिवीजन है मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत भौतिक विभाजन के रूप से। अब देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं हिमालय पर्वतमाला। सबसे पहले तो ये क्या है, युवा है और बलित पर्वत श्रृंखला है। युवा और बलित पर्वतमाला है। इसका ध्यान रखिएगा, पहली विशेषता इसकी। दूसरी विशेषता क्या है, इसकी पश्चिम से लेके और आपकी पूरब तक, यहाँ तक इसकी जो पूरी लंबाई है, ये कितनी है आपकी, ये लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास, 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के, ये दोनों ही रेंज आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि नाइन्थ क्लास में ये दे रखा है आपका एनसीईआरटी में, और 11th में ये दे रखा है। तो आप अप्रोक्सीमेटली दोनों के बीच में रखिएगा कि इसकी पूरे हिमालय पर्वत की रेंज है वो 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच में है। विड्थ
या चौड़ाई की बात करें तो हम देखें हिमालय की जो कश्मीर वाले इलाके में चौड़ाई ज़्यादा है, ये लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। और आपकी अरुणाचल वाले इलाके में इसकी चौड़ाई क्या है, कम है, ये कितनी है, 150 किलोमीटर के आसपास है चौड़ाई। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी चौड़ाई अलग अलग है। हिमालय वाले क्षेत्र में 400 किलोमीटर के आसपास है और अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में इसका जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर के आसपास है। तो देखिएगा, हिमालय का हम दो तरीके से विभाजन देखते हैं, एक क्षैतिज विभाजन और एक ऊर्ध्वाधर विभाजन। इसको हम उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन भी कह सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, और तो क्या कहते हैं हम, क्षैतिज विभाजन, क्षैतिज विभाजन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। और ये है जो आपका वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर विभाजन कहा जा सकता है, या पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन भी बोला जा सकता है। देखिए दोनों तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन। इसको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला आपका है, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जो विभाजन है हिमालय का, वो 3 भागों में है। महान हिमालय, इसी को हिमाद्री बोलते हैं, और इसी को आंतरिक हिमालय बोलते हैं। दूसरा जो विभाजन है, इसके नीचे जो वो है हिमालय की रेंज, उसको हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय बोलते हैं। और तीसरा सबसे जो बाहरी इसकी जो रेंज है, उसको शिवालिक बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय या जिसे हिमाद्री भी बोलते हैं और आंतरिक हिमालय कहते हैं। देखिए आंतरिक हिमालय, ये बात ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है शब्द से। आंतरिक हिमालय हिमाद्री को ही बोलते हैं, जबकि यहाँ पे निम्न हिमालय है, ये मध्य वाला है जिसे हिमाचल हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक सबसे बाहरी इसकी रेंज है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इस टाइप का विभाजन है आपका, ये बात ध्यान रखिएगा। जो सबसे बड़ा है महान हिमालय, इसकी जो अधिकतर औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर के आसपास है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा हाइट वाला कौन सा है आपका, महान हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय है। इसकी लगभग एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां भी हैं या जो पीक्स हैं, वो सब किस में विद्यमान है, आपके महान हिमालय में विद्यमान है। आपके देखिए माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, K2 है, और नंगा पर्वत है, ये सारे के सारे जितने भी आपके वो है, नामचा बरवा है, ये सारे के सारे किस में है, महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका आता है, वो आता है हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय। अच्छा, हिमालय के अंतर महान हिमालय के अंतर्गत देखिए कौन सी आती है आपकी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये कैलाश रेंज, ये आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी रेंज किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कभी भी कि निम्न में से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज, ये किससे हैं, आपके महान हिमालय से रिलेटेड है या हिमाद्री से रिलेटेड है। हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय की बात करें, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर तक है, जहां हिमाद्री की कितनी थी, 6000 मीटर। जबकि हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 3700 से 4500 मीटर के मध्य है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख रेंज हैं, कौन कौन सी हैं देखिए, पीर पंजाल, पीर पंजाल, आपकी धौलाधर, धौलाधर, और एक महाभारत रेंज। आप ये बात ध्यान रखिएगा, निम्न हिमालय या मध्य हिमाचल हिमालय के मध्य में 3 वो हैं आपकी रेंज, पीर पंजाल है, धौलाधर है, महाभारत है। देखिए इसमें पीर पंजाल यहाँ पे आपकी जास्कर श्रेणी से नीचे, फिर आपकी धौलाधर इससे नीचे है, और महाभारत आपकी यहाँ नेपाल के अंतर्गत है, महाभारत रेंज। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत रेंज है। अधिकतर जितने भी टूरिस्ट प्लेस पड़ते हैं, पर्यटक स्थल, पर्यटक पर्यटक स्थल
वो कहाँ पे पड़ते हैं आपके, इसी हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे लोग अधिकतर घूमने आते हैं। कुल्लू आपकी घाटी है, कांगड़ा घाटी है, और कश्मीर की प्रमुख जो घाटी है, वो सारी की सारी घाटियाँ इसी इलाके में पाई जाती हैं। इसी मध्य आपके जो हिमाचल या निम्न हिमालय के रेंज के अंतर्गत आती हैं। और सबसे बाहरी जो आपकी श्रेणी है इसके उत्तर से दक्षिण के विभाजन में, वह सबसे बाहरी जो आपकी रेंज है वो कौन सी कहलाती है, शिवालिक रेंज। इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 900 से 1000 मीटर। ये बात ध्यान रखिएगा, 900 से 1000 मीटर तक इसकी शिवालिक जो रेंज है इसकी है। इसकी विड्थ 10 से 50 किलोमीटर के आसपास है। चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए इसकी चौड़ाई। जबकि हिमाचल हिमालय और निम्न हिमालय की भी जो विड्थ है, चौड़ाई तो इसकी भी कितनी है, 50 किलोमीटर के आसपास ही है। अच्छा ये बात देखिएगा, एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, कि जो हिमाचल हिमालय है या निम्न हिमालय है और शिवालिक है, इसके बीच में कुछ घाटियाँ हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, दून। दून जिसमें आपका कोटली दून आता है, आपका पाटली दून आता है, आपका देहरादून आता है। तो इनको ध्यान रखिएगा कि आपके हिमाचल हिमालय यानी निम्न हिमालय और शिवालिक जो सबसे बाहरी रेंज है हिमालय की, इसके बीच में कुछ क्या है, लंबत आपकी वो क्या पड़ती हैं, घाटियाँ पड़ती हैं, जिनको हम किस नाम से जाना जाता है, दून के नाम से जाना जाता है, जिसके एग्जाम्पल देहरादून, पाटली दून, कोटली दून आदि हैं। अब देखिएगा, अब हिमालय का हम लंबत वर्गीकरण देखते हैं पूरब से पश्चिम की ओर। इसमें कुछ नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले वह देख लेते हैं हम। पहला वर्गीकरण है सिंधु नदी और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय है, इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को दो और भागों में बांट दिया गया बाद में, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी एग्जामिनेशन में, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य में है, तो सिंधु और सतलज रिवर के मध्य में। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो विभाजन है वो कौन सी दो रिवर्स के बीच में, सतलज और काली रिवर। ये जो नेपाल की पश्चिमी सीमा पे बह रही है ये रिवर, ये काली रिवर के नाम से जानी जाती है। तो सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय है उसको हम किस नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से। अब देखिए, काली रिवर और ये जो नेपाल की पूर्वी सीमा पे सिक्किम के यहाँ से जो बहती है वो रिवर, वो कौन सी है, तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर और काली रिवर के बीच में जो हिमालय स्थित है वह कौन से नाम से जाना जाता है, नेपाल हिमालय। इसके अलावा जो तिस्ता रिवर और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको असम में कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश और असम के यहाँ पे दिहांग रिवर। देखिए, तो यहाँ दिहांग रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय स्थित है वो किस नाम से जाना जाता है, असम हिमालय। तो आपको नदियों के हिसाब से भी विभाजन पूछा जा सकता है। आप तैयार रहिएगा एग्जामिनेशन में कि पंजाब हिमालय किन दो रिवर्स के बीच में है, सिंधु और सतलज। हुमायूं हिमालय किन दो रिवर्स के बीच में है, सतलज और काली। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता। और असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के मध्य स्थित है। देखिए, अभी जो मैंने नदियों के हिसाब से वर्गीकरण बताया पूर्व से पश्चिम के अंतर्गत, वो कक्षा 9th में दे रखा था। अब एक 11th के क्लास के हिसाब से भी जो वर्गीकरण दे रखा है वो भी आपको समझा देता हूँ। इसके अंतर्गत किस हिसाब से पूरब से पश्चिम का वर्गीकरण दे रखा है वो बता देता हूँ। आपका पहला ये दे रखा है कश्मीर हिमालय के अंतर्गत, कश्मीर हिमालय। दूसरा उन्होंने दे रखा है इसको हिमाचल हिमालय, हिमाचल प्लस उत्तराखंड हिमालय, उत्तराखंड हिमालय। तीसरा जो दे रखा है वो आपका पहला कश्मीर हिमालय, दूसरा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय।
तीसरा जो विभाजन है वो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का है। चौथा जो विभाजन है वो अरुणाचल हिमालय का है। और पांचवा जो विभाजन है वो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। देखिए इसका भी अध्ययन कर लेते हैं हम कि यह विभाजन किस हिसाब से है। इसके अंतर्गत मैं ब्लू लाइन से इंडिकेट कर देता हूँ विभाजन को, इससे आपको आसानी से लर्न रहेगा। ये इस तरीके से है। देखिए सबसे पहले कश्मीर हिमालय की बात करते हैं। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, आपका यहाँ पे पीर पंजाल रेंज भी इसके अंतर्गत है। पीर पंजाल ये रेंज भी किसके अंतर्गत है, आपकी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत है। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ये उत्तर पूर्वी भाग है, ये ठंडा मरुस्थल है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठंडा मरुस्थल है। कौन सा, उत्तरी पूर्वी भाग ये वाला। जहाँ लद्दाख है, लद्दाख का मरुस्थल है वो कैसा है, ठंडा मरुस्थल है। देखिए इसके अंतर्गत जो आपका महान हिमालय है, और महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में यहाँ पे ये क्या है, कश्मीर घाटी है, और यहीं पे डल लेक भी है। कश्मीर घाटी भी है, घाटी, और डल लेक है, डल झील है। इस क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर और बोल्टेरो ग्लेशियर भी हैं। सियाचिन, सियाचिन और वोल्टेरो, वोल्टेरो ग्लेशियर भी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी जाना जाता है। करेवा, करेवा के अंतर्गत क्या है, जाफरान की खेती की जाती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि करेवा किस रेंज के अंतर्गत पड़ता है, आपका कश्मीर हिमालय के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ पे जाफरान की खेती की जाती है। देखिए इस कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कुछ जो श्रेणियां हैं उनके अंतर्गत कुछ पास हैं, दर्रे हैं, जिसमें महान हिमालय के अंतर्गत कौन सा है, जोजिला दर्रा है, असील दर्रा है। पीर पंजाल के अंतर्गत वनिहाल दर्रा है, जास्कर के अंतर्गत फोटुला दर्रा है, और लद्दाख रेंज के अंतर्गत खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा है। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कुछ मीठे पानी की झीलें भी हैं, जैसे बूलर, डल झील, जबकि कुछ खारे पानी की भी झील है, जो कौन कौन सी हैं, पांगांग सो, तो मुरीरी। ये लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं अधिकतर, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। इस श्रेणी के अंतर्गत कुछ धार्मिक स्थल भी आते हैं, जिनके अंतर्गत आपका अमरनाथ आता है, वैष्णो देवी का मंदिर आता है। इसके अलावा आपके चरार ए शरीफ नाम की दरगाह भी आती है। तो कुछ यहाँ पे कश्मीर हिमालय के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, आपके धार्मिक स्थल भी पाए जाते हैं, जिसमें अमरनाथ, वैष्णो देवी, चरार ए शरीफ, ये धार्मिक स्थल आते हैं। श्रीनगर है जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल थी, वो किस झील के किनारे है, आपकी डल झील के किनारे है। कश्मीर का हिमालय का जो दूसरा पार्ट है वो कश्मीर हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है, हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय। ये मुख्य रूप से दो नदियां, सतलज कह लो या रावी नदी से लेके, और जो घाघरा की सहायक नदी है काली रिवर, जो नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाती है, वहाँ तक विस्तारित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो लद्दाख का पूर्वी विस्तार है, लद्दाख जो ठंडा वस्त्र है उसका पूर्वी विस्तार, इसका पूर्वी भाग आता है, लाहौल स्पीति, लाहौल और स्पीति वाला इलाका, ये भी इसी के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे जो क्षैतिज विस्तार है, यानी ग्रेट हिमालय, आपका निम्न हिमालय और शिवालिक, ये तीनों रेंजें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। पहली आपका महान हिमालय या हिमाद्री, बीच में आपका पाया जाएगा निम्न हिमालय, और लास्ट में आपका पाया जाएगा शिवालिक। तो ये तीनों ही श्रृंखलाएं इस जो हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत दिखाई देती हैं। इसमें जो आपकी मध्य निम्न हिमालय की हिमाचल प्रदेश में जो श्रृंखला पाई जाती है, जो पहाड़ियाँ या रेंज पाई जाती हैं, उनको धौलाधर रेंज कहा जाता है। धौलाधर, धौलाधर रेंज, ये कहाँ पे कहा जाता है, हिमाचल के अंतर्गत, हिमाचल के अंतर्गत। जबकि उत्तराखंड के अंतर्गत जो रेंज पाई जाती है उसको कहा जाता है नागभिथा, नागभिथा।
नागतिभा, नागतिभा, सॉरी, नागतिभा कहा जाता है इसको। ये कहाँ पे कहा जाता है? उत्तराखंड के अंतर्गत। इस हिमाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय की एक विशेषता क्या है? यहाँ पे पर्यटन स्थलों का, पर्यटन स्थलों का होना। इस क्षेत्र में आपके कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, इसके अलावा डलहौजी, इसके अलावा अल्मोड़ा, शिमला, रानीखेत, लैंसडाउन, ये सारे के सारे पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। दूसरी ओर इस क्षेत्र में दून भी पाई जाती हैं। दून क्या है? आपका घाटियां हैं, जिनके अंतर्गत आपका, इसके अंतर्गत चंडीगढ़ कालका दून पड़ता है, आपका हरिके दून पड़ता है, कोटा दून पड़ता है और देहरादून पड़ता है। तो दूसरी विशेषता इसकी क्या है? दून। दून यानी घाटियां इस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। घाटियां, जिसके अंतर्गत जो थोड़े एग्जाम्पल बताए, हरिके दून है, हरिके दून है, चंडीगढ़ कालका है, चंडीगढ़ कालका दून है, आपका देहरादून है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। यहाँ पे देखिए, हिमाचल हिमालय की एक और विशेषता है, यहाँ पे भोटिया जनजाति पाई जाती है। भोटिया जनजाति को बात ध्यान रखिएगा। भोटिया जनजाति किस हिमालय की श्रृंखला के अंतर्गत पाई जाती है? हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत। ये मुख्य रूप से जानवरों को, जैसे भेड़ बकरी, इनको चराते हैं बुग्याल नामक स्थानों पे। यहाँ पे फूलों की घाटी भी इस उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है, जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आपके कुछ धार्मिक स्थल, जिनमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे के सारे, इसी हेमकुंड साहिब, ये सारे के सारे उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इस हिम, हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत बहुत सारी नदियों का उद्गम भी है और बहुत सारी नदियों का एक दूसरे के साथ मिलान भी है, मीटिंग भी होता है। और नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे भागीरथी, अलकनंदा है। इस टाइप से बहुत सारी रिवर्स इस क्षेत्र में आके एक दूसरे से मिलती है। देखिए, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय देखें तो इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय है और पूरब में इसके भूटान हिमालय है। ये वाला हिस्सा, ये भूटान हिमालय, भूटान हिमालय का हिस्सा है ये वाला। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय किससे, किन दो हिमालयों के भागों को अलग करता है? नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय को विभक्त करता है। इस क्षेत्र में सबसे फेमस रिवर गुजरती है, जो है तिस्ता रिवर। मैंने आपको बताया भी है इससे पहले कि तिस्ता रिवर कहाँ से, सिक्किम वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो काफ़ी तीव्रता के साथ गुजरती है। इस क्षेत्र में बहुत सारी हाईएस्ट पीक है हिमालयन माउंटेन की, जिसमें कंचनजंगा है, आपका डीप वैलीज भी हैं, बहुत सारी गहरी घाटियाँ भी हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत। इसका जो उत्तरी ऊंचा वाला भाग है, इसमें लेपचा जनजाति रहती है। ये बात ध्यान रखिएगा, लेपचा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंतर्गत। जबकि भूटिया जनजाति कहाँ पे रहती है? आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत रहती है। और लेपचा जनजाति कहाँ पे रहती है? आपके दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंतर्गत। जबकि दक्षिणी जो भाग है इसका, इसके अंतर्गत मिक्स्ड जनजातियाँ रहती हैं, जिसमें बंगाली है, आपका बिहारी है, नेपालीज हैं, अलग अलग ट्राइबल्स एरिया के लोग रहते हैं मिक्स्ड जनजातियों के अंतर्गत, दक्षिणी भाग के अंतर्गत। इस क्षेत्र के अंतर्गत यह क्षेत्र जो चाय की खेती के लिए भी बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे लगातार बारिश भी होती है और पानी वहाँ पे रुकता भी नहीं है। और जो उपयोगी कंडीशन है चाय की खेती के लिए, इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक दार्जिलिंग और इस क्षेत्र में की जाती है। देखिए, अब अरुणाचल जो हिमालय है उसका विस्तार देख लेते हैं। ये अरुणाचल हिमालय पूर्वी हिमालय के अंतर्गत, अरुणाचल हिमालय, ये भूटान हिमालय से लेके और दिफू पास, यहाँ पे दिफू पास है, दिफू पास या दर्रा, इसके यहाँ तक विस्तारित है। इसकी सामान्यतः जो डायरेक्शन है वो
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है यहाँ तक। इस अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत दो जो फेमस पीक हैं वो है नामचा बरवा पहली, और एक है आपका कांगटू जो यहाँ पे है बुमला के पास कांगटू। ये दो फेमस पीक हैं, इसकी हाईएस्ट चोटियाँ हैं। देखिए इस क्षेत्र में पहले तो ये जो पहाड़ियाँ हैं इस डायरेक्शन पे बढ़ती हैं और फिर बाद में तीव्र इन दिहांग रिवर और लोहित रिवर के गार्ज के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। इनको ध्यान रखिएगा, जिन्हें हम पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं, पूर्वी माउंटेन्स पहाड़ियाँ। इनकी डायरेक्शन उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाती है। दिहांग रिवर और लोहित रिवर यहाँ पे क्या बनाती हैं, तीव्र गॉर्ज बनाती हैं। गॉर्ज का मतलब सीधी लंबक आपकी घाटियाँ, जो बड़े पर्वत को काटती हैं नदियाँ, उसको गार्ज कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है ये अपने मूल स्थान में तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे अरुणाचल और इसमें दिहांग के नाम से जानी जाती है, फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे ये दिहांग रिवर के नाम से जानी जाती है। दिहांग हिमालय, पूर्वी हिमालय के अंतर्गत क्या करती है, अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत तीव्र गॉर्ज काटती है। गॉर्ज यानी तीव्र सीधी खड़ी लंबत घाटियां हैं, उसके रूप में ये गॉर्ज बनाती है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें दिहांग है, दिवांग है, लोहित है, दिवांग, लोहित, सुवनसिरी, सुवनसिरी, केमांग है। इस टाइप की यहाँ पे नदियां हैं जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। देखिए इस क्षेत्र की एक और विशेषता है कि इस क्षेत्र में कई सारी जनजातियां रहती हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन सी रहती है, मोनपा है, अबोर है, मिशमी है, निशी है, नागा है। ये प्रमुख जनजातियां किस में, आपके अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत रहती हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि भूटिया जनजाति किस में, आपका उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय के अंतर्गत रहती है, जबकि हमने देखा लेपचा जो जनजाति है वो कहाँ पे रहती है, आपका सिक्किम हिमालय के उत्तरी भाग में। और जबकि अरुणाचल हिमालय में कौन कौन सी, मोनपा है, अबोर है, मिशमी है, निशी है, नागा जनजातियाँ रहती है। ये अधिकतर स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर करती है, यानी कर्तन और दहन खेती, स्थानांतरित कृषि कहते हैं जिसे झूम खेती कहते हैं। तो ये बात एक ही खेती के हैं, झूम कह लो, स्थानांतरित कह लो, स्थानांतरित कृषि कह लो। तो इस टाइप की जो कृषि ये करती हैं ये जनजातियां। देखिए परिवहन बहुत कठिन है इन पहाड़ियों के अंतर्गत, क्योंकि काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और इनके अंतर्गत परिवहन के लिए घाटियों का प्रयोग किया जाता है। घाटियों का प्रयोग किया जाता है, आज भी घाटियों का ही उपयोग किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और व्यापार के लिए भी। देखिए इसके बाद हम पूर्वी पहाड़ियों का देखते हैं। पूर्वी पहाड़ियों का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। इनको स्थानीय नाम से, अलग अलग नाम से बोला जाता है। देखिए नागालैंड में इनको पटकाई बम बोला जाता है, और नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी, ये अलग अलग श्रेणी से नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत पटकाई बम ये अरुणाचल और आपका नागा के सीमा स्थल पे है। नागा श्रेणी नागालैंड के अंतर्गत है। यहाँ पे इसमें नहीं दे रखा है, ये मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर की पहाड़ियाँ। इसके अलावा मिजो हिल्स, यहीं लुसाई हिल्स भी हैं, लुसाई हिल भी हैं, लुसाई पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं। देखिए इसके अलावा मणिपुर मिजोरम में एक प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है बराक। ये मेघना की सहायक नदी है। मेघना, मेघना यहीं पे इसमें मणिपुर में एक झील है, लोकटाक झील। इसका ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है कि लोकटाक झील कहाँ पे है। लोकटाक झील ये आपका मणिपुर के अंतर्गत है।
इसके अलावा देखिए मिजोरम के अंतर्गत मोलेसिस बेसिन है, मोलेसिस बेसिन, मोलेसिस, देखिए ये मिजोरम के अंतर्गत है मोलेसिस बेसिन, जो असंगठित और नरम चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा मिजोरम के पूर्वी भाग में चिंदविन रिवर है। ये अधिकतर रिवर्स हैं जो चिंदविन रिवर्स की सहायक नदियां हैं। ये चिंदविन म्यांमार में इरावदी की सहायक नदियां हैं। आगे जाके इरावदी, इरावदी ये म्यांमार में आगे जाके बहती है, और इसकी सहायक नदी चिंदविन है। जो मिजोरम और इसके पूर्वी क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं वो चिंदविन की सहायक नदियां हैं। इस तरीके से यहाँ पे पूर्वी हिमालय का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हिमालय की कुछ चोटियों का क्रम देख लीजिएगा। सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, दूसरी कंचनजंगा, तीसरी मकालू, चौथी धौलागिरी, पांचवी नंगा पर्वत, छठी है आपकी अन्नपूर्णा, सातवीं नंदा देवी, आठवीं कामेट, नवीं नामचंबरवा और 10वीं है गुरला मानदाता। ये 10 का क्रम कभी भी ऊपर नीचे किसी भी टाइप से दे सकता है, तो ये आपको लर्न करना है। शुरुआत की कम से कम 5 तो आप लर्न कर ही लीजिएगा, तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इनमें कभी भी क्रम पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक, और दूसरे नंबर की है कंचनजंगा है, तीसरी है मकालू, चौथी धौलागिरी है, और आपका पांचवी नंगा पर्वत। ये सारी 5 फेमस क्या है, पीक्स हैं। उसके बाद और अदर पीक्स हैं, तो आप शुरुआत की 5 पीक्स को लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, मैं यहीं पे पहला जो वीडियो है इस भौतिक विभाजन का या फिर जियोग्राफिक डिवीजन का यहीं पे एंड करता हूँ। इसके बाद दूसरा जो वीडियो होगा उसमें हम बाकी के अन्य जो फिजिकल डिवीजन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।